देखिए लैम्डा, जिस तरह एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? डेफ का। और एक एनोनिमस फंक्शन को या लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? लैम्डा। याद रहेगा। एनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं? जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, ठीक है। मींस कि अगर आप उसको किसी एज अ टेम्पररी तौर पे किसी चीज को कॉल करवाने के लिए एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उसके सारी आउटपुट को एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ना। बात समझ आई कि नहीं जी? यहाँ तक फिर वो एड्रेस, वो जो रेफरेंस आया था वही रेफरेंस चला जाएगा, कॉपी नहीं जाएगी। कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए वो काम किया सारा हमने। किसका? वो चीजों को शॉर्ट कर लेते हैं ना हम अपने। वो उसने कहा था कि अगर हम, उसने ये कहा है कि सर हमें फिर ये फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है, आप इसको कमेंट करें और यहीं पे कॉपी करके सेंड कर दें हमें, यहीं पे तो कर सकते हैं ना। अगर मैं यही लॉजिक, ये देखें अभी पहले लॉजिक, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लैम्डा का कीवर्ड यूज करेंगे, ऐसे ही है जी। लैम्डा के कीवर्ड के बाद जो आप एक फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, वो लाइक आपके एक पैरामीटर एक है, दो पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं, 4 पैरामीटर हैं, जितने मर्जी नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं आपके, वो सारे पैरामीटर आप कहाँ पे पास करेंगे? यहाँ पे पास करेंगे। फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद क्या आएगा जी? कॉलन। कॉलन से पहले क्या होंगे? पैरामीटर्स, जिसको आप कहते हैं आर्गुमेंट्स। क्या होंगे? मीन्स के कॉलन से पहले वो आपने वो चीजें पास करनी है जो एज अ इनपुट के तौर पे आ रही हैं, जो एज अ क्या आ रही हैं? इनपुट के तौर पे आ रही हैं। तो हमारे पास जो इनपुट के तौर पे जो आ रही थी वो क्या आ रहा था? बोर्ड आ रहा था, ऐसे ही है। क्या आ रहा था? वो बोर्ड। इसलिए हमने एज अ पैरामीटर के तौर पे कॉलन से पहले वो पैरामीटर क्या कर लिया? यूज कर लिया, ठीक है जी। और जो आपकी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है उस सारे को मैंने कट करके, या कह लेंगे कॉपी करके, वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए लैम्डा फंक्शन हमेशा वैल्यूज को रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इसलिए हमें रिटर्न का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ आ गई जी? समझ आई लॉजिक कैसे बनी? तो हमने इसी लॉजिक को, बात रखने वाली है, अगर आप इसी लॉजिक को कॉपी करके यहाँ पे यूज कर लें तो हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है? बताइएगा शाबाश। अगर मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर दूं, तो मैंने ये बोर्ड कॉपी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ये ले। तो हमें गेट बोर्ड कॉपी का फंक्शन बनाने की जरूरत है फिर हमें? नहीं, काम शॉर्ट हो गया। बात समझ आ रही जी? तो प्रॉब्लम? चले, गुड हो गया। जब आपने देखें, जब आप इसको अब कॉल करेंगे, कॉल करने का भी पता होगा ना, जब आप इसको कॉल करेंगे उस वक्त आप उसको एज अ फंक्शन की तरह कॉल करेंगे। उस वेरिएबल को किस तरह कॉल करेंगे? जब आपने जो रिजल्ट, सारा जो रिजल्ट आया है लैम्डा के थ्रू, और जो सारा इसके अंदर किसमें स्टोर करवाया है? वो वेरिएबल के अंदर। जब आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उस वक्त जो आपने पैरामीटर दिया हुआ है उसको आपने एक पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मसलन के कोई भी दे दिया, तो मैंने एक लिस्ट पास कर दी, एम्प्टी लिस्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली 10 के साथ। कर सकते हैं जी? तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई है, लाइक मैं कहता हूँ गेट वो। तो ये गेट के अंदर हमारे पास, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कहा था मैंने, वो रिटर्न कर रहा है। लैम्डा फंक्शन क्या करता है? ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। तो इसलिए वो हमने एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया, तो उसकी जो बोर्ड की जो कंप्लीट कॉपी है वो हमारे पास आ चुकी है जी। यहाँ तक प्रॉब्लम? कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही यार। मैंने सिर्फ सिंपल से एक ऐड का फंक्शन बनाया, a+b। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहीं पे प्रिंट ही लिख दिया। अब जब हम उसको ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे
तो क्या करेगा 5,10, तो वो क्या करेगा 15 प्रिंट करवा देगा। मैं कहता हूँ अगर उसके साथ कोई और चीज एफ स्ट्रिंग यूज करनी है, सम, मैं कहता हूँ सम इज, तो ये ले a प्लस बी, सिंपल कर दिया मैंने बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि लैम्डा देखना, लैम्डा जो फंक्शन होता है वो इसको हम ये भी कहते हैं इनलाइन फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इनलाइन फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन या इनलाइन फंक्शन। ठीक है जी, याद रहेगा। अच्छा समटाइम आपके ज़हन में आता है कि सर हम आया कि अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें, लाइक जो हमने बनाया है, अगर मैं ऐड लिखूं और इसके अंदर पैरामीटर पास करूं a कॉमा b, तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर देते हैं हम a, यानी कि जो भी किया हमने, और इसमें कोई फर्क है? समटाइम आप अपने एक जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसको भी आप इनलाइन बना सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा आपको। बात समझ रहे हैं? अगर आपने लैम्डा नहीं भी यूज किया तो आप अपने एक सिंपल फंक्शन को भी एक इनलाइन बना सकते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगा आपको। कोई एरर आया? हमें नहीं आया। ठीक है, सिंगल लाइन में आ गया हमारे पास। क्लियर हुई बात जी? अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। देखें आपकी एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के अंदर जो चीज आपने जितनी प्रिंट करवानी है प्रिंट करवा ले, आपकी एक स्टेटमेंट होगी, ये याद रखना बस आपने। हाँ एक ही लाइन का, जिसलिए हम बाबर इब्रार हम इसको सिंगल यानी कि इनलाइन फंक्शन कहते हैं। आपने सिर्फ एक एक्सप्रेशन को या एक स्टेटमेंट को निकल लिख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ अगर आपके 3-4 लॉजिक भी हैं तो उनको भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जिस तरह अभी हमने देखे ये गेट बोर्ड कॉपी का फंक्शन था, हमने उसके साथ बिल्टन फंक्शन को यूज करके उसको एक बता देता हूँ एक, ये देखें वो पहले मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बनाता हूँ, फिर हम आपको मैप फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है जी, पहले मैं मैप का थोड़ा सा बता दूँ मैप होता क्या है। वो कहता है अगर आपने मैप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैंने मैप के बाद, मैप एक बिल्टन कीवर्ड है ना, हम इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, या आप इस तरह भी कर सकते थे हेल्प डॉट मैप, तो वो उसके सारी उसमें मैप की जितनी भी लॉजिक है सारी इसने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, मैप का फंक्शन बेसिकली एक जनरेटर है। अब जनरेटर क्या होगा, अभी फिलहाल इसको पेंडिंग पे रखते हैं, याद करवाना मैं आपको बताऊंगा आगे फर्दर ये किस तरह हमने आइटरेटर, अभी जो ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए आज या कल का दिन है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देने अपने, जनरेटर नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि अगर आप मैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो किस तरह ये इसकी बैकएंड पे आइटरेटर कॉल करता है, किस तरह इसके बैकएंड में वो जनरेटर कॉल होते हैं, सारा देखेंगे हम। ठीक, तो कहता है जो मैप का फंक्शन है बेसिकली वो 2 पैरामीटर ले रहा है। कौन कौन से? फंक यानी कि एक फंक्शन लेगा, एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा। अब ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें स्टैटिक क्यों लिखा हुआ है कि आप मैप फंक्शन को कॉल करते हुए आप एक से ज्यादा आइटरेबल ऑब्जेक्ट भी इसको पास कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये है आप उसको एट अ टाइम 2 लिस्टें पास कर लें, 3 अरे पास कर लें, 4 डिक्शनरी पास कर लें, पास कर सकते हैं। इसलिए इसको लिखा स्टैटिक। स्टैटिक मींस के जितने मर्जी आप फ्लेक्सिबल आर्गुमेंट्स यानी कि आइटरेबल टाइप के हों, इस टाइप के हों, वो आइटरेबल यानी कि कलेक्शन टाइप के हों, तो आप उसको पास कर सकते हैं। कहता है मेक एन आइटरेटर, एक आइटरेटर जनरेट करता है दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ आइटरेबल्स। ये देखेगा। अब कहने का मकसद ये है, मैं पहले एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। क्या किया हमने? सिंपल सा फंक्शन बनाया, उसका नाम रख लेते हैं लाइक सपोज करें, सिक्योर रख दिया। ठीक है, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया मैंने, मैं कहता हूँ ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या चीज वाला, क्या रिटर्न करेगा? एक्स, मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय पावर ले लेते हैं, चले ठीक है। ठीक है जी, ये कर लिया। कोई भी ना रख ले फंक्शन का, मैंने ना रख दिया कुछ भी। सर वो यूएमटी वाला क्लास का स्टूडेंट का आईडी था, वो मैसेज कर रहा था कंप्लीशन
ऐसे ही है, जब हम आया थोड़ा सा एडवांटेज समझ आया। नहीं, अब देखिए हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, वो क्या करेगा उसने, देखिए मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उसकी दोबारा से इसकी लॉजिक को, कहता है मेक आइटरेटर। ये क्या बनाता है, एक आइटरेटर। अभी आप समझ ले आइटरेटर क्या होता है, जिसके अंदर आप अपनी चीजों को मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हाँ, जिस तरह फॉर लूप क्या करता है, वो वैल्यूज को आइटरेट ही कर रहा होता ना। फॉर लूप की बैकएंड पे क्या यूज हुआ है कि वो वैल्यूज को आइटरेट करके ही डिस्प्ले करवाता है ना। तो उसका मतलब फॉर लूप की बैकएंड पे लॉजिक क्या है, वो तो एक अरे स्ट्रिंग किसे कहते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्ला फ्ला। तो हमने इसको क्या किया, इस फंक्शन को पास किए दो पैरामीटर्स, एक फंक्शन और एक आइटरेबल। अब कहता है मेक एन आइटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन, कहता है वो कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम कहां से, ईच ऑफ द आइटरेबल। कहता है कि आप उसके फर्स्ट पैरामीटर को लेंगे और इस फंक्शन का जो एक आर्गुमेंट जाके बनेगा वो एक रिजल्ट जो रिटर्न करके वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वो हमारे पास एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा जी, लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और फिर हमारे पास वो सेकंड फिर वो कह रहा है कि यूजिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द आइटरेबल, वो सेकंड पास होगा, वो जो निकल जाएगा अपना काम करके आएगा, वो वापस आके उसका जो रिजल्ट होगा वो स्टोर कर देंगे। इसी तरह जब सेकंड थर्ड कॉल होगा तो वो जाएगा, वो अपना जो रिजल्ट है वो रिटर्न करके इधर आ जाएगा। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग दे दें आप, डिक्शनरी दे दें आप, ट्रिपल दे दें, सेट दे दें, जो मर्जी दे दें। क्या डाल दें,